सुल्ताना, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक लड़की की सिफारिश करना चाहती हूँ। किसकी? मेहजियत। यकीन कीजिए वो आपकी बहुत अच्छी तरह खिदमत करेगी सुल्ताना। वो पहले ही पेरिस जाने की ख्वाहिशमंद थी। जब उसे आपका मालूम हुआ तो कहने लगी कि काश मैं भी जमीला सुल्तान के साथ जा सकती। पेशकश करने के लिए बोली की तकरीब की क्या सूरत हाल है? सुल्तान मुअज्जम, हमने बरतानवी और जर्मनों को खबर भेज दी है। वो दोनों अपनी पेशकश तैयार कर रहे हैं। पेशकश कबूल करने के लिए हम जल्द मुलाकात करेंगे। इसमें देर मत कीजिए। सुल्तान मुअज्जम, उम्मीद है कि बरतानवी ज्यादा बेहतर पेशकश करेंगे। अगरचे अंदाजा यही है कि उनके दरमियान ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर बरतानवी ज्यादा बेहतर पेशकश लेकर आते हैं तो हम क्या रद्द अमल देंगे? यकीनन हमें ज्यादा मुनाफे के लिए बेहतरीन पेशकश के साथ काम करना चाहिए। लेकिन बादशाह, रकम ही सब कुछ नहीं होती और मामलात भी देखने होते हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम मुनाफा क्यों छोड़ें? इसे समझने की जरूरत है पाशा हजरात। एक दिन हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीने के गरीब मुसलमान ने राब्ता किया। उसने पूछा कि क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? पैगंबर अकरम ने उस शख्स की तरफ देखा और कहा, क्या आपके घर में कोई सामान मौजूद है? उसने कहा, है। हमारे पास टाट का कुछ कपड़ा है, कुछ को हम फर्श पर बिछाते और बाकी से खुद को ढांपते हैं। इसके अलावा पानी का एक प्याला है। पैगंबर अकरम ने उससे कहा कि जाओ और वो लेकर आओ। वो शख्स चला गया और घर से टाट का कपड़ा और पानी का प्याला ले आया। पैगंबर अकरम ने उन चीजों को हाथ में पकड़ा और सहाबियों से पूछा कि क्या तुम में से कोई ये चीजें खरीदना चाहता है? उनमें से एक सहाबी ने कहा कि मैं इन चीजों को 1 दिरहम में खरीद लूंगा। पैगंबर ने दोबारा फरमाया, क्या कोई है जो इससे भी ज्यादा कीमत में खरीदने का ख्वाहिशमंद हो? आखिरकार वो सामान 2 दिरहम में फरोख्त हो गया। आपने वो रकम उस आदमी को दे दी और कहा कि 1 दिरहम से खाने की अशिया खरीदो और बाकी 1 दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास वापस आओ। वो शख्स कुल्हाड़ी लेकर हमारे नबी के पास वापस आया। पैगंबर अकरम ने अपने मुबारक हाथों से कुल्हाड़ी का दस्ता तैयार किया और फरमाया कि जाओ इससे लकड़ी काटो और फरोख्त करो। 15 दिन बाद मेरे पास वापस आना। वो शख्स 15 दिन बाद वापस आया और बताया कि उसने 10 दिरहम कमाए हैं। उस रकम से उसने अपने घर वालों के लिए खाना और लिबास खरीदा। हमारे पैगंबर अकरम इस सूरत हाल से बहुत ज्यादा खुश हुए। आपने उस शख्स से कहा, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बरोज़े क़यामत मांगने वालों के चेहरे दागदार होंगे, इसलिए मेहनत से कमाओ। हम नुकसान की परवाह नहीं करेंगे पाशा हजरात, हम वही करेंगे जो हमारे बुनियादी मफाद के हक में है। हमें मालूम है कि जर्मनों के साथ मुआहदा करने से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन यह हमारी हिफाजत के लिए जरूरी है। इसलिए हम जर्मनों के साथ मिलकर ही काम करेंगे और फिर हम उस नुकसान को पूरा करेंगे। जनाब, यह हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। मैं हमेशा से तिजारत ही करना चाहता था। जब दिल चाहा दुकान खोल ली, जब दिल चाहा बंद कर दी। फिर तो दिवालिया हो जाओगे। समझो तातार, समझो, ये काम संजीदा नौयत का है। हम काम की संजीदगी से वाकिफ हैं। मैं यूं ही कह रहा था। ये शख्स है वो रॉबर्ट, इसका ताक़ुब करना है। ठीक है जनाब। मरहबा। मरहबा। यानी अब ये दुकान आप चलाएंगे? बिल्कुल। क्या साइमन साहब ने दुकान छोड़ दी है? जी हाँ। उम्मीद है सब अच्छा होगा। क्या आप ये सामान निकाल सकते हैं? देखते हैं। ओह, इतनी रोशनाई और इतने सारे कागज।
آپ کے کام میں تعاون کرنا میرے لیے اعزاز ہوگا. क्या आप सिफारत खाने में काम करती हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? इतनी रोशनाई और इतने कागज सिर्फ सिफारत खाने में ही इस्तेमाल हो सकते हैं. आप सामान निकालें, मैं वापसी पे ले जाऊंगी. जी ठीक है. वो रॉबर्ट है. तुम यहीं रुको तातार. ठीक है जनाब. काम हो गया? मैंने कह दिया है, वो सामान निकाल देगा. वापसी पर ले लूंगी.